Hey guys, this is Ashish and you're watching Banking Type। तो दोस्तों सोचिए जरा आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उस पर इंटरेस्ट रोज रोज क्रेडिट हो और फिर भी ना मिनिमम बैलेंस का टेंशन ना हिडन चार्जेस का डर। आज के टाइम में ये सपना लगता है, लेकिन एक ऐसा अकाउंट है जो एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। तो देखो भाई, आज हम बात करने वाले हैं स्लाइस सेविंग्स अकाउंट के बारे में। इसे लोग सिर्फ ऐप समझते हैं, जबकि आज ये आरबीआई रेगुलेटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है। और साथ ही इस वीडियो में रियल एग्जांपल्स के साथ ये क्लियर हो जाएगा कि ये अकाउंट आपके लिए सही है या नहीं। और अगर आपको ऐसे ही सिंपल और ऑनेस्ट बैंकिंग वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई। तो अब जब आपको ये आइडिया मिल गया कि स्लाइस सेविंग्स अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला ऑब्वियस सवाल ये होता है कि क्या मैं इस अकाउंट को ओपन कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्विकली समझ लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ कोई लंबी चौड़ी कंडीशंस नहीं है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं और आपकी एज मिनिमम 18 साल है तो एलिजिबिलिटी के पॉइंट से आप बिल्कुल फिट बैठते हैं। इट मींस जैसे ही आप 18 कंप्लीट करते हैं और इंडिया में रहते हैं तो आप इस अकाउंट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब जब एलिजिबिलिटी क्लियर हो चुकी है तो अगला नेचुरल सवाल ये होता है कि अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि स्लाइस सेविंग्स अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट काफी सिंपल रखी गई है। तो देखो भाई, यहाँ सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। ये मैंडेटरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है। उसके बाद आता है पैन कार्ड। पैन भी जरूरी है क्योंकि बैंकिंग और टैक्स रूल के हिसाब से बिना पैन के सेविंग्स अकाउंट कंप्लीट नहीं होता। और साथ ही यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए क्योंकि इसी नंबर पे ओटीपी आता है और केवाईसी प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट होता है। और अब लास्ट स्टेप होता है सेल्फी या लाइव वीडियो केवाईसी, जो आप स्लाइस ऐप के थ्रू ही कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको बस कैमरा के सामने सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करनी होती है। तो अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, स्लाइस एक्चुअली है क्या, ऐप या बैंक? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्लाइस शायद बस एक नॉर्मल फेंटेक ऐप होगा जहाँ रिस्क ज्यादा होता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियरली समझ लेते हैं। स्लाइस एक इंडियन फेंटेक कंपनी है जो डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे कि कार्ड्स, पेमेंट्स और ऐप बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। इट मीन शुरुआत में स्लाइस का रोल एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का था, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, स्लाइस अपने ऐप से बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करता बल्कि लाइसेंस्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप मॉडल पे काम करता था। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी स्लाइस की है और बैंकिंग काम लाइसेंस्ड बैंक हैंडल करता है। तो वही अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर। अब स्लाइस का मर्ज हो चुका है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी NESFB के साथ। और इस मर्ज के बाद स्लाइस सिर्फ ऐप नहीं रहा, अब भी ऑफिशियली ऑपरेट करता है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका अकाउंट आरबीआई रेगुलेटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंडर होता है। जैसे आप किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं वैसे ही यहाँ भी होता है। तो अगर तो सिंपल शब्दों में समझे तो स्लाइस आज एक ऐसा बैंक है जहाँ टेक्नोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग है और रेगुलेशन भी प्रॉपर है। अब तक आप ये क्लियरली समझ चुके हैं कि स्लाइस सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक आरबीआई रेगुलेटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और जब बैंक जेन्युइन हो तो नेचुरली नेक्स्ट सवाल यही आता है, ठीक है पर इस सेविंग्स अकाउंट में मुझे मिलता क्या है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप स्लाइस सेविंग्स अकाउंट के की फीचर्स को समझते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की। यहाँ आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्लाइस ऐप के थ्रू फुली डिजिटल अकाउंट ओपनिंग होती है। तो अब जब अकाउंट ओपन हो गया तो अगला कंसर्न होता है मिनिमम बैलेंस का। यहाँ पर रिलीफ वाली बात यह है कि यह जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इट मींस अकाउंट में पैसे हो या ना हो कोई पेनल्टी या चार्ज नहीं लगता है भाई। और अकाउंट ओपन होने के तुरंत बाद आपको मिलता है फ्री वर्चुअल रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड। इसका यूज आप ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआई पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए कर सकते हैं, वो भी बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और साथ ही अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, जैसे एटीएम से कैश निकालना हो या कार्ड को फिजिकली यूज करना हो, तो वो भी रिक्वेस्ट पर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिक्योरिटी, क्योंकि यह अकाउंट स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंडर ऑपरेट होता है जो आरबीआई रेगुलेटेड बैंक है। इसका मतलब ये है कि रूल्स और सेफ्टी बिल्कुल प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं। इसी सिक्योरिटी का एक और पार्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस। आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे RS 5 लाख तक DICGC के अंडर इंश्योर्ड होते हैं जो आरबीआई के थ्रू आता है। और फाइनली अगर आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे डेली फंड ट्रांसफर की लिमिट RS 50 लाख तक की है। मतलब अगर आपको एक दिन में बड़े अमाउंट
अमाउंट मूव करना हो तो लिमिट का इशू नहीं आता। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्लाइस सेविंग्स अकाउंट डिजिटल कन्वीनियंस, जीरो बैलेंस, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और हाई लिमिट्स का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। तो अब जब फीचर्स क्लियर हो गए तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, पैसे पर रिटर्न और चार्जेस का क्या सीन है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का असली फायदा यहीं से स्टार्ट होता है। तो वही सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। स्लाइस सेविंग्स अकाउंट में आपको आरबीआई रेपो रेट का 100% इंटरेस्ट मिलता है जो डेली बेसिस पर क्रेडिट होता है भाई। इट मीन्स अगर आज से आप पैसे अकाउंट में रखते हैं तो आज से इंटरेस्ट काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। और वही सिंपल शब्द में बोले तो आपका पैसा बस अकाउंट में बढ़ा नहीं रहता, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कमाता रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सैलरी आने के बाद आप अपने पैसे अकाउंट में छोड़ देते हैं तो वो सिर्फ बैलेंस बनकर नहीं रहता बल्कि डेली अर्न करता रहता है भाई। और वहीं अगर आप एफडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एफडी इंटरेस्ट 7.75% से 8% पर एनम तक का जा सकता है, जो कि करंट मार्केट के हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव है। तो भाई अब बात करते हैं चार्जेस की। यहाँ रिलीफ वाली फीलिंग आती है, नो इनिशियल डिपॉजिट, नो अकाउंट यूज चार्जेस और बैलेंस पर कोई लिमिट नहीं है। और हाँ, साथ ही ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस पर जीरो चार्जेस हैं। साथ ही एनुअल मेंटेनेंस फी की बात करें तो यहाँ पे आपको ₹0 का चार्ज पे करना पड़ता है। और वहीं सिंपल शब्द में बोले तो पैसे रखिए, यूज कीजिए, पर अननेसेसरी चार्जेस की टेंशन मत लीजिए। तो अब जब इंटरेस्ट और जीरो चार्जेस बेनिफिट क्लियर हो गए तो एक प्रैक्टिकल सवाल रह जाता है, कार्ड और एटीएम यूज करने पर का हिडन चार्जेस तो नहीं। चलिए इस पार्ट को भी सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं रुपए फिजिकल डेबिट कार्ड की। अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो वर्चुअल कार्ड काफी होता है, लेकिन वहीं अगर आप फिजिकल कार्ड चाहते हैं तो आप स्लाइस ऐप के अंदर ही कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका वन टाइम चार्ज लगभग 299 होता है। तो वही अब आते हैं एटीएम विड्रॉल्स पर। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम पर आपको हर मंथ 5 कैश विड्रॉल फ्री मिलते हैं। और वहीं अगर आप इस लिमिट के बाद कैश निकालते हैं तो RS25 पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, जो काफी स्टैंडर्ड रेट है भाई। और यहाँ अच्छी बात यह है कि नॉन फाइनेंशियल एटीएम ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट फ्री होते हैं। और वहीं अगर किसी दूसरे एटीएम पर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो वहां पे आपको ₹10 का चार्ज पे करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेगुलर यूजर्स के लिए चार्जेस ज्यादा हेवी फील नहीं होते जब तक आप लिमिट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो अब तक आपने देखा कि डिजिटल यूज और एटीएम के साइड से चार्जेस काफी रिजनेबल हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें काम चेक से ही होता है, जैसे रेंट, ऑफिस पेमेंट या किसी को फॉर्मल पेमेंट देनी हो। तो चलिए चेक रिलेटेड चार्जेस भी सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। स्लाइस सेविंग्स अकाउंट में 25 लीव्स वाली फर्स्ट चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलती है। इट मीन्स स्टार्टिंग में आपको चेकबुक के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन वहीं अगर आपको फ्यूचर में दोबारा चेकबुक चाहिए तो उसके लिए ₹100 का चार्ज पे करना पड़ता है भाई। तो वही अब बात करते हैं चेकबुक रिटर्न चार्जेस की। अब मान लो अगर कोई चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है और किसी वजह से रिटर्न होता है तो इनवर्ट चेकबुक रिटर्न पर जीरो चार्जेस हैं, यानी इस केस में आपको एक्स्ट्रा लॉस नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आपके द्वारा दिए गए चेक किसी नॉन फाइनेंशियल रीजन से रिटर्न होता है जैसे सिग्नेचर मिसमैच, तो आउटवर्ड चेक रिटर्न चार्जेस RS100 का लगता है। तो ओवरऑल देखे तो चेक यूजर के लिए भी चार्जेस क्लियर और लिमिटेड रखे गए हैं, कोई कंफ्यूजिंग या हिडन रूल नहीं। अब तक हमने फीचर्स, इंटरेस्ट, चार्जेस, एटीएम और चेक सब डिटेल में समझ लिया, लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जो काफी लोग पूछते हैं, इस अकाउंट में लिमिट्स क्या क्या है। तो चलिए इसको भी एक एक पॉइंट में सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बैलेंस लिमिट के बारे में बात करते हैं। इस अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस पर कोई लिमिट नहीं है। इट मीन्स अगर आपके अकाउंट में 10,000 हो या 10 लाख, बैलेंस की वजह से अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता। तो आइए अब आते हैं डेली फंड ट्रांसफर लिमिट पर। आप एक दिन में 50 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं, जो नॉर्मल यूजर के लिए काफी हाई और कंफर्टेबल लिमिट है। और अब मान लीजिए आपने किसी न्यू बेनिफिशियरी को ऐड किया है तो सेफ्टी के लिए 24 आवर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जिसमें आप मैक्सिमम 1 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं फुल लिमिट एक्टिवेट हो जाती है। तो भाई अब बात करते हैं कार्ड लिमिट्स की। इस अकाउंट में पर डे, पर मंथ और पर ईयर क्रेडिट पर कोई लिमिट नहीं है। इट मीन सैलरी हो, बिजनेस पेमेंट हो या मल्टीपल ट्रांसफर हो,
क्रेडिट साइड से आपको रोक टोक का इशू नहीं आता। और आइए अब लास्ट में बात करते हैं बेनिफिशरीज लिमिट की। और साथ ही आप इस अकाउंट में 100 बेनिफिशरीज ऐड कर सकते हैं जो रेगुलर पेमेंट्स जैसे रेंट, फैमिली ट्रांसफर या ऑफिस पेमेंट के लिए काफी प्रैक्टिकल नंबर है। ओवरऑल अगर देखें तो लिमिट्स काफी बैलेंस्ड रखी गई है, सिक्योरिटी भी है और डेली यूज में इनकन्वीनियंस भी नहीं आता। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ढूंढ रहे हैं जिसमें डेली इंटरेस्ट, कम चार्जेस और क्लियर लिमिट्स हो तो स्लाइस सेविंग्स अकाउंट आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसे हर बैंक अकाउंट सबके लिए परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही आप अपने यूजेज और नीड्स के हिसाब से डिसीजन जरूर लीजिए। और हाँ, साथ ही अगर आपको ऐसे सिंपल, ऑनेस्ट और नॉन कंफ्यूजिंग बैंकिंग वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।